अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज का दूसरा एडिटोरियल मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, वो पब्लिश हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और इसका टाइटल जो है वो है एज लाहौर सफोकेट्स। अब जैसे कि पता है, आपको पता होगा कि लाहौर में जो है वो स्मॉग यानी एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। बिल्कुल इवन सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। 2 दफ़ा तकरीबन पिछले 2 हफ्तों में जो है वो छुट्टी स्कूल से दी गई है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़तरनाक हद से तजावुज़ कर चुका है। और इस बात का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल के अगर आप वहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये इशू इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कन्फ्रंट कराना चाहिए कि एक बेसिक राइट है हमारे पास वो जो है वो भी जो हमारा क्या कह देते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ इतना ज़्यादा हो चुका है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कन्फ्रंट करना चाहिए कि क्यों ये इस पर एक्शन नहीं ले रहे। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बिल्कुल सीरियस नहीं है इस बात पे। तो जिस तरह स्टार्ट करते हैं कि क्या कह रहे हैं कि perhaps if everyone is done with their witticisms and political bickering, we can now start to focus on the most important issue at hand. अब ये कह रहे हैं कि अगर लोगों को फुर्सत मिल गई हो, विटिसिज्म कहते हैं कि ये अगर कोई इंटेलिजेंट जोक्स वगैरह क्रैक करें तो हम कहते हैं ना कि बड़ा विटी रिमार्क का है। तो उन्होंने कहा अगर लोगों को फुर्सत मिल गई हो इससे, विटिसिज्म से और किससे, पॉलिटिकल बिकरिंग हमारे पास क्या होता है कि बिल्कुल आप ट्रिवियल पेटी थिंग्स पे जो है पेटी थिंग्स पे जो है वो आप बहस करो। तो उन्होंने कहा कि बात तो ये है कि हमें इस मेन मौजू पर बात करनी चाहिए, लेकिन हम कहाँ पे बिजी हैं, ये विटिसिज्म्स में और पॉलिटिकल बिकरिंग में। वी कैन नाउ स्टार्ट टू फोकस, और हमें तवज्जो देनी चाहिए किस पे, ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन हैंड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे पास आजकल, वो ये लाहौर के स्मोक के हवाले से बात करें। लेट्स कट टू द चेज। अब ये एक ईडीएम है, इसका मतलब ये होता है कि हम इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधा जो मुद्दा है उसके ऊपर आएंगे। क्या मतलब हुआ, इज़ अ फ्रेज दैट मीन्स टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ने कहा ये हम टाइम वगैरह वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत हमने टाइम वेस्ट कर दिया है किन चीज़ों में, ये विटिसिज्म में और दूसरी ये पॉलिटिकल बिकरिंग में। अब हमें असल मुद्दे पे आना चाहिए। लेट्स कट टू द चेज। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट द स्मोक सिचुएशन इन लाहौर इज़ डायर। उन्होंने कहा इस बात में कोई डिनाई नहीं है, ये नहीं का इनकार नहीं है कि ये स्मोक सिचुएशन है, जो एयर पोल्यूशन है लाहौर में, वो क्या है, इस डायर, ये ख़तरनाक हद तक जो है वो जा चुकी है। एज अ एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, होता है एन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज की जानब से यूज़ किया जाता है टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक, ताकि जो पब्लिक है, आवाम है, उसको बताया जा सके हाउ पोल्यूटेड द एयर करेंटली इज़, कि इस वक्त कितनी पोल्यूशन है इसमें एयर में, एंड एज और हाउ पोल्यूटेड इट इज़ फोरकास्ट, और ये फोरकास्ट भी करके बताया जाता है कि आगे के क्या कितनी चांस है कि और ज़्यादा पोल्यूशन होगी हवा में। और उसके बाद कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ रिस्क इंक्रीज एज द AQI राइजेज। अब जाहिर है जब ये जो रिस्क है, पब्लिक हेल्थ रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा जब AQI बढ़ जाएगा। मतलब क्या, ये हमारे पास था एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। अब ये कह रहे हैं कि नॉर्मल जो है वो AQI कितना होना चाहिए, 300 से नीचे। लेकिन अब लाहौर में क्या मसला हुआ है, दैट द स्मॉग सिचुएशन इन लाहौर इज़ डायर एज एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ एक्सीडेड 400, और AQI जो लाहौर में है वो एक्सीड कर चुका है, यानी बढ़ चुका है किससे, 400 से। और होना कितना चाहिए, विद बिलो 300 बीइंग द सेफ्टी लेवल, और सेफ्टी लेवल होता है हमारे पास 300। And all that the authorities are seen doing is indulging in a useless blame game। और हम क्या देखते हैं कि अथॉरिटीज़ की जानिब से जैसे कि किस अहम मसले की जानिब इसका कोई हल निकाल लें, वो क्या है, ब्लेम गेम में एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस वजह से ये इतनी ज़्यादा स्मॉग हुई है लाहौर में। दूसरा ब्लेम गेम में वो मशगूल है, लेकिन कोई अमली काम कोई नहीं कर रहा। वाइल सम एक्यूज द इंडियन क्रॉप फार्मर्स, उन्होंने कहा कि कुछ जो है वो इंडियन क्रॉप फार्मर्स को इसका मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। अदर्स ब्लेम द डेंस ट्रैफिक कॉज्ड बाय द आज़ादी मार्च, और दूसरे लोग कहते हैं कि भाई आज़ादी मार्च में इतने लोग आ गए थे, वहाँ उसकी वजह से क्या है, डेंस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसकी वजह से क्या हुआ है, ये धुआं वगैरह, उसकी वजह से हमारे पास ये हो गया है, उस वजह से ये इतनी जो AQI बढ़ गया है वो इस वजह से बढ़ा है। दीज रीजंस आर
साइड स्प्लिटिंग क्या होते हैं हमारे पास? एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, जो बड़े फनी हो, जिनका कोई सर पैर ना हो, बस आप हिलेरियस हो, तो उन्होंने कहा दिस रीजंस आर साइड स्प्लिटिंग एट बेस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ हाउ ल्यूडिक्रस दे आर। ल्यूडिक्रस क्या होता है? ल्यूडिक्रस भी हमारा उसी में सिमिलर में एब्सर्ड, रिडिकुलस आया था, यानी बिल्कुल आपको वो ना हो, जिनका कोई लॉजिक ना हो। उन्होंने कहा ये क्या है? नॉट बिकॉज ऑफ हाउ लूडिक्रस दे आर, उन्होंने कहा ये रीजन बताए जा रहे हैं कि किस वजह से हमें जो है इसका AQI है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस हैं, अनरीजनेबल हैं, दे आर, बट बिकॉज नो वन सीम्स टू हैव एनी सेंस ऑफ व्हाट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली सिग्निफाई। उन्होंने कहा ये बड़े ही मज़ाक़ा खेज़ किस्म के जो लोग बता रहे हैं कि भाई किस वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गई है। उन्होंने कहा मसला ये है कि किसी में को ये समझ नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्यों मतलब हमारे पास इसमें बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है क्या। जिस तरह अगर अभी देखें, बट बिकॉज नो वन सीम्स टू हैव एनी सेंस, मतलब किसी को आइडिया नहीं है कि व्हाट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली सिग्निफाई कि ये क्या इशारा क्या करती है, किस चीज़ की तरफ हमें लेके जाती है, तो लोगों को आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। इन शॉर्ट अगर हम तफसील में जाए बगैर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वो क्या है? वी आर ट्राइंग टू फाइंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वी डोंट अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा मसला ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हमारे वो हैं वो एक इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है? वी आर ट्राइंग टू फाइंड द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम वी डोंट अंडरस्टैंड, कि हम जानना चाह रहे हैं कि क्यों उस वजह से ये AQI इतना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन मसला क्या है कि जो प्रॉब्लम है उसी को हम नहीं समझते। हम ये ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज इस चीज़ों को समझते नहीं, लेकिन हम क्या है वो जो मसला है वी आर ट्राइंग टू फाइंड द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम वी डोंट अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा हम उस चीज़ की जो है वो हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं मसले के, जो इसको हम समझते ही नहीं। तो इट इज़ पिटीफुल टू सी, उन्होंने कहा ये बात अफसोस के काबिल है, दैट एज लोकल ऑफिशियल्स एक्ट एम्प्टी हेडेड, यानी कि बगैर कोई सोच समझ के हमारे लोकल ऑफिशियल्स उन्होंने कोई काम नहीं किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ की है, एक्सटर्नल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड एन अर्जेंट एक्शन। अगर हम उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, फेसबुक पर भी जाएंगे, तो आपको वहाँ पूरा आर्टिकल नज़र आएगा। मेरी कोशिश होगी मैं ये भी आर्टिकल आपसे शेयर करूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो इसमें आर्टिकल पब्लिश किया है कि किस तरह उन्होंने कहा है कि अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है, कि उन्होंने कहा फौरी इक़दाम की ज़रूरत है, और वो उस हवाले से उन्होंने वार्निंग जारी की है फॉर द टॉक्सिक स्मॉग। उन्होंने कहा ये टॉक्सिक स्मॉग हुई है लाहौर में, दैट हैज़ इंगल्फ लाहौर, जिसने घेरा हुआ है किसको? पूरे लाहौर को। लाहौर हैज़ नॉट हैड अ सिंगल डे ऑफ हेल्दी एयर दिस ईयर, और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक दिन भी ऐसा नहीं था जहाँ लाहौर हैज़ नॉट हैड अ सिंगल डे ऑफ हेल्दी एयर, कि जहाँ पे जो AQI था वो उसमें मैनेजेबल हद तक था। उन्होंने कहा कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जहाँ उन्होंने उसमें हेल्दी एयर वहाँ पे मौजूद हो, यानी कि बिल्कुल ही मुश्किल से जो है वो लाहौरी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एमनेस्टी सेड वाइल कॉलिंग ऑन मेंबर्स, और इस तरह ये किसका कहना था कि एक दिन भी लाहौरियों को नहीं मिला हेल्दी एयर का, वो कहाँ? उन्होंने कहा वाइल कॉलिंग ऑन मेंबर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और जब उन्होंने उसमें लोगों की तवज्जो मबजूल कराई जो दुनिया में पूरे मेंबर्स हैं इसके पूरी दुनिया में, टू कन्फ्रंट पाकिस्तान अथॉरिटीज़, के वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कन्फ्रंट कराए कि भाई ये फॉर डिवैल्यूइंग द क्राइसिस, के जिस तरह इन्होंने ये क्राइसिस बढ़ा दिया है, मसला बढ़ा दिया, तो उसको कन्फ्रंट कराए। व्हाट इज़ ऑल द मोर अलार्मिंग इज़ दैट एवरी सिंगल सिटीज़न, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी हमारे पास दूसरे हैं तमाम शहरी लाहौर के इज़ एट सीरियस हेल्थ रिस्क, और ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा अगर AQI बढ़ जाएगा तो उनका क्या है हेल्थ रिस्क भी जो है वो बढ़ जाएगा, और वो सीरियस हेल्थ रिस्क का शिकार हो सकते हैं। Access to a clean and healthy environment is a basic human right, and Lahore is suffocating under the outright ignorance of the leading few. उन्होंने कहा ये रसाई किसकी? किस चीज़ की रसाई? क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट की, ये बेसिक ह्यूमन राइट है। और लेकिन क्या है कि लाहौर जो है वो सफोकेटिंग, बिल्कुल उसका दम जिस तरह घुट रहा होता है अंडर द आउटराइट इग्नोरेंस, के वो बिल्कुल जो जहालत है ऑफ द लीडिंग फ्यू, यानी वो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनके कुछ लोग जो हैं इनकी जहालत की वजह से बिल्कुल उनका दम घुट रहा है लाहौरियों का। एज ग्लोबल वार्मिंग इंटेंसिफाइज, और उनका जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इट बिकम्स अ गिवन, यानी कि ये ऐसा हो के रहेगा, ऐसा होना ही है। इट बिकम्स अ गिवन दैट द एनवायरनमेंट
environmental crisis simultaneously becomes a humanitarian one। उन्होंने कहा environmental crisis है अभी ये क्या है, humanitarian one बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है इतने ज़्यादा लोगों को उस सेहत के मसाइल दरपेश हो जाएंगे, तो ये क्या है वो हमारे पास environmental crisis कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन वन में। पाकिस्तान विल बी अमंग्स द वर्स्ट अफेक्टेड बाय इट ड्यू टू द जियोग्राफिकल पोजीशन क्लोज टू द इक्वेटर। और पाकिस्तान जो है वो कुछ उन चंद ममालिक में से होगा जो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होंगे ड्यू टू द जियोग्राफिकल पोजीशन क्लोज टू द इक्वेटर, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है इक्वेटर के करीब है, तो जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा ये जितना भी ये हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से बात कर रहे हैं। और ऑफिशियल्स ब्लेम इंडिविजुअल इवेंट्स, उसने कहा हमारे ऑफिशियल्स हैं वो इंडिविजुअल इवेंट्स को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि भाई इस वजह से बढ़ गई, इस वजह से बढ़ गई, लेकिन क्या है असल मसले की तरफ नहीं आते। और इसमें क्या है, बट द प्रॉब्लम एविडेंटली इट्स सोल्यूशन इज़ अ कलेक्टिव वन। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम और इसका हल जो है वो तभी तलाश किया जा सकता है कि सोल्यूशन इसका हम हल निकाल सकें कि कलेक्टिव वन के मिल के अगर हमको इसका हल निकालें। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द इमेंस लिटरेचर दैट कंटिन्यूज टू बी पब्लिश्ड ऑन इट बिफोर एक्टिंग कलेक्टिवली एज अ नेशन टूवर्ड्स द सोल्यूशन। उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए कि जितना भी लिटरेचर है, जितना भी मवाद हमें मिलता है ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक, वो सारा हमें को उसको क्या गो थ्रू करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए उस लिटरेचर को, ताकि उसके बाद क्या है हम कोई इसके लिए कोई हल निकाल सकें कि क्या किस तरीके से हमने अपने शहरियों को इस जो एयर पोल्यूशन है उससे बचाना है। दिस कुड बी आर लास्ट कॉल, ये उन्होंने कहा ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है किस चीज़ से, फ्रॉम द गॉड्स टू यूनाइट एंड इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड। उन्होंने कहा ये हमें आखिरी मौका हो सकता है किस चीज़ के लिए कि हम यूनाइट हो सकें यानी मिल सकें, क्या चीज़, इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये हो जाता है कि लोगों के डाइवर्जेंट व्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ पे उस क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ हो जाए तो वहाँ लोगों को साथ मिलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा ये हमारी लास्ट कॉल हो सकती है, आखिरी मौका हमारे पास हो सकता है कि हम मिलें सारे लोग, जो ठीक है काफ़ी मौक़ों पे चीज़ों पे हमारे जो हैं वो डाइवर्जेंट व्यूज़ होते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे हमें आके एक साथ मिलना चाहिए और इसका कुछ करना होगा, ख़ासतौर पे लाहौरियों के लिए कि जिस तरीके से कि हवा में लोग सांस ले रहे हैं, तो हमारा ये एनवायरमेंटल क्राइसिस है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी तब्दील हो सकता है। तो ये एडिटोरियल था जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं तो ये उनको क्या चाहिए कि वो असल मौजू को समझें है क्या और फिर उसका वो सलूशन निकाल सकते हैं। आप यूट्यूब पे जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, youtube.com/donewsedittorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।